ये पैगाम किसी को भी नामजद किए बगैर ईमान, किरदार और कलमे की सच्चाई को समझने के लिए। इंसान ने अपने ईमान की चुनी हस्ती की सीरत और किरदार का कलमा गो होकर उनकी सीरत और किरदार को शऊर, लाशऊर और तहतुल लाशऊर में कैसे रखा होता है। जो औरतें और मर्द अपने ईमान में जिस चुनी हुई हस्ती के नाम का कलमा पढ़ लेते हैं तो पढ़े शुदा कलमे में ईमान की चुनी हस्ती की सीरत और किरदार उनके जिस्म और रूह का हिस्सा बन जाता है और वो कलमा गो हो जाते हैं। और फिर अगर नापाक अमाल में अपना किरदार अदा करते हैं तो पढ़े शुदा कलमे में ईमान की चुनी हस्ती की सीरत और किरदार को अपने किरदार में लाकर नापाक करके कुफर में बदलते हैं और जिसका कलमा पढ़ते हैं उनको सच्चा काफिर जानते हैं, क्योंकि जिस हस्ती का कलमा पढ़ा गया है उन्होंने नापाक काम जो गलत है उससे मना फरमाया। लेकिन जो कलमा गो हवातीन और मर्द अपने ईमान में चुनी हस्ती को झूठा मानते और जानते हैं, वो पढ़े शुदा कलमे में ईमान की चुनी हस्ती की सीरत और किरदार में अपने किरदार की हकीकी और सच्ची तबलीग को नापाकी में लाकर अदा करते हैं। तो मेरे अजीज़ो, तबलीग प्रॉफिट विजन पर्पज़ होता है। अंबिया किराम के मुकद्दस किरदार के कलमे को अपना ईमान बनाकर जो अपने किरदार की तबलीग को नापाकी और कुफर में लाते हैं, बेशक चाहे अपने ईमान के अलम और अलमिया को तस्वीरी शक्ल में मीडिया पर दिखाते हो, अपने ईमान के मुकद्दसीन के नामों की तकदीस अपनी तस्वीरों पर लिख कर या फिर नाच कर। तो जो कलमा गो औरत जानिया है या जानिया कस्बी फाख्शा है और जो कलमा गो मर्द जिनाकार है, उन्होंने पढ़े शुदा कलमे में ईमान की चुनी हस्ती की सीरत और किरदार के कलमा में अपने किरदार को पेश करके जिना कर मानना और जानना होता है। तो जिसने अपने पढ़े शुदा कलमे में अपने ईमान की चुनी हस्ती को पाक में वाहिद ना रखा, उसने खुदा को भी पाक में वाहिद ना रखा। इनसे हसद करना तो गुनाह है और इन पर रश करना हसद से भी बड़ा गुनाह है, क्योंकि खुदावंद खुदा को दगाबाजों से नफरत है। आइए इस आयत पाक का मुतालिया करते हैं। दगा के तराजू से खुदावंद को नफरत है, लेकिन पूरा बाट उसकी खुशी है। खुदावंद खुदा के जिंदा पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो।